क्या है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आवेश लेते हैं। ठीक है, इस आवेश के, अब ये आवेश है तो इसके चारों तरफ एक जो है क्षेत्र बनेगा। मान लीजिए ऐसे एक क्षेत्र बन गया, तो इसका क्षेत्र बनने का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत जो है हम कोई आवेश यदि लेकर के आते हैं तो वह एक बल का अनुभव करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ तक हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं तो यह किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसके इस बॉर्डर लाइन के अंतर्गत यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु हम रखते हैं, इस बिंदु पर इस परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम के नियम के अनुसार इस पर एक जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये भी जो आवेश है प्लस क्यू है और जो परीक्षण आवेश है वह भी क्या होता है, प्लस क्यू नॉट होता है। तो इस पर जब बल लगने लगेगा यानी कि अब इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, या हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई अगर माइनस क्यू आवेश यदि लेकर के आते हैं तो माइनस क्यू आवेश लेकर के आएंगे तो ये क्या करेगा, यह आकर्षित करेगा। ठीक है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगा समझेंगे। कह रहा है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, देखिए आवेश अथवा आवेश समुदाय का तात्पर्य क्या है कि कोई एक आवेश हो या कई आवेश का एक समूह हो, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि इस Q0 आवेश को यहाँ तक लेकर आए हैं तो किसी प्रकार का वो बल नहीं लगा इस पर, लेकिन जैसे ही इस आवेश के इस जो गोला बना हुआ है इसके अंदर लेकर के आए तो क्या इस पर एक बल लगने लगा। ठीक है, जो कूलाम के नियम से हमारा बल निकलता है, तो इस पर एक बल लगने लगा तो वही कह रहा है कि वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किस आवेश का? जिस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लग रहा है बल, उस बल को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र का, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, ये हमारी बात तो रहेगी इसकी कि आवेश यानी वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या है कि जब किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश पर वह क्या करे, एक वैद्युत बल का अनुभव करे, वह जो है उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर इसको हम समझेंगे। हमने एक आवेश लिया, इस आवेश के चारों तरफ मान लीजिए हमने एक क्षेत्र ऐसा बना हुआ है, इस क्षेत्र के अंदर हमने एक पहले लिया क्या, परीक्षण आवेश Q0 यहाँ लाए तो इस पर किसी प्रकार का कोई बल इस पर नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र के अंदर लेकर किसको आ रहे हैं तो इस पर एक बल लगने लग रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि परीक्षण आवेश Q0 भी पॉजिटिव है और ये जो पहले से आवेश रखे हैं वो भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह इस पर एक बल का अनुभव होता है। तो हमारा क्या कहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला है। देखिए यह जो बल होगा इस गोले के अंदर, यहाँ जैसे इसको लेकर के आएंगे परीक्षण आवेश Q0 को तो लगेगा, ठीक इसके अगर बाहर जाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई इस पर बल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारी बात रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, देखिए हमने यहाँ देखा इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं कि अगर Q0 बल पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। Q0 बल पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। किसके कारण, इस आवेश के कारण या आवेश समुदाय के कारण इस परीक्षण आवेश जो है पर कितना बल लग रहा है, यह बल लग रहा है। अगर हम बात करें एक कूलाम आवेश हो, एकांक आवेश हो, तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, एकांक आवेश पर F/Q0 बल लगेगा। अगर इसको हम इक्वल टू का रूप दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा F/Q0 बल हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और E बराबर क्या होता है, F/Q0। ठीक है, अब देखिए, अब फिर एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। यहाँ पहले से इस आवेश है, इस आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार।
जैसे ही हम क्या करते हैं कि दूसरा कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो यहाँ तक लाएंगे तो इस आवेश के कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही यह अंदर की तरफ प्रवेश करेगा यहाँ पर, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर क्या लगने लगेगा, एक बल लगने लगेगा। वह बल बाहर की तरफ लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो जो भी बल हो, प्रतिकर्षण बल चाहे आकर्षण बल, तो वह बल लगेगा। तो किस इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह जो है Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो हम कहेंगे एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो हमने पक्षांतर कर दिया तो F/Q0 हो गया। तो इसी को हम कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, F का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, E का मात्रक बराबर, E का मात्रक क्या हो जाएगा, E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। देखिए परिभाषा में लिखा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, मतलब पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है में किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई यहाँ हमने बिंदु लिया, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु, मान लेते हैं यहाँ एक हमने बिंदु लिया P, हमने क्या लिया, वहां हमने एक बिंदु लिया P। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने क्या लिया, एक बिंदु P लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश, मतलब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक बिंदु P लिया, उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश, मतलब हमने पहले यहाँ क्या माना, ये जो हमने एक परीक्षण आवेश Q0 लिया, इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल F, और उस परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात का मतलब F/, यहाँ से डायरेक्ट परिभाषा के अनुसार यह है, परिभाषा के अनुसार क्या है, यह है। तो हमने माना कि Q0 आवेश पर F बल लग रहा है, तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा, F/Q0। तो एकांक आवेश पर जो बल लग रहा है उसी को क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं, E द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, F/Q0। हमने बात कर लिया किसका, मात्रक, मात्रक हमारा क्या आया, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर मान लीजिए हमको बीमा निकालना होगा तो क्या होगा, E का बीमा देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, बीमा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए हमारा क्या है, F/Q0 है, F का बीमा लिखेंगे, अब बटे क्या लिखेंगे, Q0 का बीमा। ठीक है, तो देखिए F का बीमा जो होगा, बल है, बल का बीमा क्या होता है, न्यूटन, बल का जो है बीमा होता है mL/T⁻², और कूलाम है Q बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर क्या होता है, IT। I के लिए विद्युत धारा है, तो एम्पियर और T, और जब हम इसको पूरा लिखेंगे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mL/T⁻² गुणे A−T⁻, और जब इनको उनका गुणा कराएंगे, mL/T⁻² है, T⁻1 तो क्या हो जाएगा, T⁻3 इंटू A−, ये हो जाएगा हमारा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। ठीक है, अब चलेंगे हम, इसके बाद जो है एक टॉपिक आता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक आप देख लीजिए, तो आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या समझेंगे,
समझेंगे कि एक कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इससे आर दूरी पर एक मान लेते हैं कि कोई बिंदु होगा। यह प्लस क्यू आवेश भी किसी बिंदु ओ पर स्थित है। प्लस क्यू आवेश कहाँ स्थित है? बिंदु ओ पर स्थित है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम मानेंगे कि इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश है क्या? क्यों नॉट, ठीक है। और यह टोटली जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस, यह जो आवेश है वह किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक का मान क्या है? K है। जिसका माध्यम क्या है? माध्यम का जो परावैद्युतांक क्या है? K है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। या हम इसको मान सकते हैं निर्वात। तो निर्वात मानेंगे तो निर्वात में क्या होता है? K बराबर 1 मान लिया जाता है, ठीक है। किसके लिए? तो निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा, ठीक है। तो ये चीजें बात की बात है। अभी हम फिलहाल जानेंगे कि यह किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। जैसे मान सकते हैं हम जो है कि इसको जो ऐसे मान लीजिए कि कोई बैटरी का जो लिक्विड होता है, परावैद्युतांक, ये सब चीजें मानी जाती हैं, तो उसमें यह रखा गया है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर एक बार शुरू सुनेंगे आप कि हमारा जो क्या है, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत। उसके अंतर्गत हमको पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस प्लस क्यू, पहले मानते हैं कि माना जो है एक बिंदु पर, एक बिंदु ओ है, वहां प्लस क्यू आवेश रखा गया। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप देखेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल लगेगा। वह बल बाहर की तरफ लगेगा कूलाम के नियम से। वो बल कैसे लगेगा? कूलाम के नियम से बाहर की तरफ। लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, के नियम से। तो क्या होगा? कूलाम के नियम से हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, ठीक है। तो अब देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है? F इजकल टू, कूलाम का नियम कहता है F इजकल टू 1/4πε0। अब चूंकि यह किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, तो इसके साथ यह K भी जुड़ जाएगा, इंटू Q0/r² न्यूटन। यह होता है हमारा किसका नियम? कूलाम का नियम, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। अब देखेंगे तो अब हमारी ये बात आई कि यह प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या है? वह है F इजकल टू 1/4πε0। K क्या है? K को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यह किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। K क्या है? K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। अब आइए, अब हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। कहेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, या परिभाषा से चाहे उसका सूत्र क्या होता है? E इजकल टू
1 अपान इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब इस एफ का मान हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर इसको हम मानते हैं समीकरण 1 तो कहेंगे ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का मान क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और सारे का बटा क्या हो जाएगा हमारा क्यू नॉट। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यह क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यह हमारा निकल के आया व्यंजक किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब कहें कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए ई का मान क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या हो जाएगा, फिर एक बार पुनः समझेंगे कि हमने क्या किया है कि हमने पहले इस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण जो है Q0 पर लगने वाला बल निकाल लिया। ठीक है, प्लस क्यू के कारण Q0 पर बल लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जो है कुछ दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हैं, तो कूलम के नियम से इस पर एक बल लगेगा, वही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q0 है, इस पर बल लगेगा, तो बल हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं निकालना क्या हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको पहले से प्राप्त है, क्या, ई बराबर एफ अपान Q0 या Q नॉट। तो एफ का मान हम समीकरण 1 से इसमें रख देंगे, एफ का मान रखेंगे तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा मूल सूत्र क्या आएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब बात आती है निर्वात अथवा वायु के लिए। निर्वात अथवा वायु के लिए हमने पहले भी बताया था क्या होता है, Q इक्वल टू 1 लिया जाता है। जब Q इक्वल टू 1 रखा जाएगा तो हमारा यहाँ सूत्र बन के क्या आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। या हम क्या कर सकते हैं, इसको या ये भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं K इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, या 9.0 गुणे 10 पे 9 होता है। एक सूत्र एक व्यंजक हम ये भी जाएंगे तो लिख सकते हैं कि E इक्वल टू 9.0 गुणे 10 पे 9 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, सारी बातों का मुद्दा एक ही है कि सूत्र सारा क्या होगा, एक ही है। सब में बस के का मान कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जा रहा है, या क्योंकि के और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 9.0 इंटू 10⁹ ये भी क्या होता है, सारे के सारे एक समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम जान गए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। अब इसकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी हम यहाँ लिख करके फिर पुनः आपको समझा दे रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखेंगे कि इसकी थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। हमने आपको पहले बताया भी है कि हम क्या लिखेंगे, कहेंगे कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, जिसका जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और इससे R प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है क्या कि माना प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है या स्थित है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, जिसका परावैद्युतांक K है। फिर कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। मतलब जो यह आवेश है प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है
प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ठीक है, अब जो है अब कह रहा है कि इससे r मीटर की दूरी पर, यानी प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर हमने क्या किया है कि एक परीक्षण आवेश को हमने यहाँ माना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 को लिया या Q0 लेते हैं। तो जब Q0 आवेश ले लेते हैं तो इस प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर क्या होता है, एक बल लगने लगता है, जो कूलाम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल लिए। और फिर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दोनों की तुलना कर दिए, हमारा मान क्या आ गया, आसानी से आ गया। ठीक है, आप सब जो है इस टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। ठीक है।